सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ और आज बड़ी विशेष चर्चा है। क्यों? क्योंकि आज की चर्चा जो है ना वो आज के समय के अनुसार थोड़ी करेंगे हम। कैसे? क्योंकि अधिकतर आज हम देख रहे हैं कथाओं में भी जाते हैं, वहाँ प्रश्न करते हैं। क्योंकि हम कथा करते हैं तो हम कथा में भी एक चर्चा करते हैं, जनता होती है उनसे प्रश्न करते हैं, तो उनके उत्तर देने के ढंग से ये समझ में आता है कि अधिकतर लोग, और जब सामान्यतः बातचीत भी होती है, अधिकतर लोग पूछते महाराज जी साइंस में, विज्ञान में इसका क्या है, हमारे शास्त्रों में कैसा इसका विज्ञान है। तो अधिकतर लोग ये जानते हैं कि ये जो विज्ञान आज विकसित हुआ है, आज साइंस एक सीमा पर जा रही, ऊंचाइयों पे जा रही है, ये आज ही जा रही है। पुरातन काल में जो हमारी सनातन संस्कृति का काल था उसमें कुछ नहीं था। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और एक ऐसा चरित्र सुनाएंगे आपको जिसमें आज के समय में भी जो गुत्थी सुलझ नहीं रही है बड़े बड़े साइंटिस्ट से, वो गुत्थी उस समय सुलझ चुकी हुई थी और वो घटना घटित हो चुकी थी वहां पर। आप यदि विज्ञान को जानते होंगे, साइंस को जानते होंगे, पैरेलल यूनिवर्स के विषय में आपने सुना होगा। पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर हैं, हमारा अस्तित्व यहाँ पर है, मैं वृंदावन धाम में पंडित श्याम सुंदर दास हूँ, ठीक ऐसे एक यूनिवर्स और है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी ऐसी लगभग 40 लाख करोड़ गैलेक्सियाँ, ये एक अनुमानता है, 40 लाख करोड़ गैलेक्सियाँ हमारे एक यूनिवर्स में है। ऐसे लगभग 300,000 करोड़ यूनिवर्स पूरे इसमें है, टोटल एक सितारे में है। फिर ऐसे करके उनका एक पिंड होता है। फिर उसके बाद अब इसकी अनंत की उपमा क्या दी जाए, इसकी संख्या हम नहीं गिनवा सकते हैं आपको, क्योंकि ना तो आज का कोई टेलीस्कोप देख सकता है, ना कोई साइंटिस्ट उस पर विचार कर सकता है, एक गणना की गई है बस। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी पैरेलल यूनिवर्स, तो और भी यूनिवर्सेस होते हैं जैसे हमारे यूनिवर्स हैं, उनमें हमारे जैसे कोई और पंडित श्याम सुंदर दास होंगे, वहाँ पे भी कोई ऐसी लीला हुई होगी, ऐसी कोई घटना घटित हो रही होगी। अब ये बात एक थ्योरी रूप में तो हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको घटित आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं कर पाए हैं। थ्योरी तो एक दे दिया सबने, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे हुआ? तो आज हम आपको इसका प्रैक्टिकल बताते हैं। एक तरीके से विज्ञान की क्लास ही आज समझ लीजिए, आज चर्चा की जगह हमारी क्या। तो उस चरित्र में प्रवेश करते हैं। एक बार श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार की चरण सेवा में राम जी के हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई। हनुमान जी के हृदय में ये था कि प्रभु चले जाएंगे, फिर हम प्रभु के बिना कैसे रहेंगे, क्या कैसे रहेंगे। तो राम जी एक लीला रचना चाह रहे थे। राम जी अपने हाथ में अंगूठी पहने थे, उसे ऐसे ऐसे घुमाए जा रहे थे हाथ की अंगूठी। अचानक राम जी के हाथ से वो अंगूठी गिरी, उंगली से गिर करके वो एक छोटा सा छिद्र था, उस छिद्र में प्रवेश कर गया। अब उस छिद्र में जब वो अंगूठी प्रवेश कर गई तो हनुमान जी की ओर इशारा किया राम जी ने कि हनुमान जी आप जाइए और इस छिद्र में से वो अंगूठी निकाल कर लाइए। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि, तो हनुमान जी महाराज ने लघु रूप बनाया और लघु रूप बना करके, अत्यंत सूक्ष्म रूप बना के उस छिद्र में प्रवेश कर गए। और उस छिद्र में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उस छिद्र में प्रवेश करते ही वो प्रवेश करते गए, वो अंगूठी आगे गिरते जा रही है, प्रवेश करते जा रहे हनुमान जी उसके पीछे पीछे। फिर घोर अंधकार, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, छोटा सा छिद्र वो दिख रहा था, बहुत गहराइयों तक वो जा रहा है। फिर उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में वहां से प्रकट हुए। अब वो प्रकट हुए तो फिर एक गुफा सी थी, उस गुफा में वो गए तो एक कपिराज वहां पे, विशाल कपिराज विराजमान। हनुमान जी ने कहा मैं भीतर जाना है। बोले आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। बोले मैं रामदूत, मैं राम जी का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूं। अब वो कपि हंसने लग गया, बंदर हंसने लग गया। बोले तुम हनुमान हो? बोले हाँ मैं हनुमान हूं। बोले कि यदि तुम हनुमान हो तो अंदर कौन बैठे हुए हैं? ऐसे तो कोई भी बंदर आके कह देगा मैं हनुमान हूं, मान जाऊंगा मैं। बोले मतलब हनुमान तो मैं ही हूं। हनुमान जी ने कहा, बोले ऐसे कैसे मान जाए? बोले मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? बोले हनुमान जी तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, आप भीतर जाइए, उन्हीं से पूछिए। अब वो भीतर गए, बोले आप यहीं खड़े रहिए।
वो जो कपि थे वो भीतर गए, जाके सारी बात बताई। हनुमान जी जो भीतर विराजमान, उन्होंने कहा तुमने उनसे कोई अभद्रता तो नहीं कर दी? बोले महाराज गलती तो हो गई। बोले वो भी हनुमान जी ही, आप उन्हें भीतर बुला कर लाइए। अब जब भीतर बुला कर लेकर आए हैं तो हनुमान जी उस गुफा में प्रवेश की, और वहां पर जो हनुमान जी विराजमान, एकदम वृद्ध अवस्था है, सारे रोम रोम उनके सफेद हो गए हैं, और प्रत्येक रोम रोम में से करोड़ों करोड़ों सूर्यों की तेज प्रकट हो रही है। वो संपूर्ण जो गुफा है वो श्री हनुमान जी के प्रकाश से भयंकर प्रकाशित हुई जा रही है, अद्भुत प्रकाश। एक बार को हनुमान जी की आंखें चौंधी आई। हनुमान जी लेकिन परम राम भक्त हैं और उनका ही स्वरूप है वो, तो देखने लग गए। और अद्भुत बात क्या हुई वहां पर? अद्भुत बात ये हुई कि रोम रोम में से करोड़ों सूर्यों का तेज तो निकल ही रहा, परंतु साथ ही साथ उनके रोम रोम में से राम 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 यह शब्द प्रकट हो रहा है। वास्तविकता में भक्ति की जो परम सीमा होती है ना, यही होता है कि जब रोम रोम राम राम रटने लग जाए तभी समझ लीजिए भक्ति की आप सीमा पर पहुंच गए। हनुमान जी महाराज उस सीमा पर विराजमान, रोम रोम से राम 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 राम, अद्भुत शांत वातावरण। और शांत वातावरण में वो हनुमान जी के मुख से निकला हुआ राम नाम, उनके रोम रोम से निकल रहा राम नाम, ऐसा वातावरण निर्मित कर रहा है, ऐसे वातावरण की सृष्टि कर रहा है कि वो शांत, परम शांतमय जो वातावरण है उसको एक दिव्य आनंदमय, शांतमय और एक विशेष आनंदप्रद वातावरण की सृष्टि कर रहा है वो राम नाम। राम नाम की क्या महिमा कहें, अब नाम महिमा में चले जाएंगे, विषय कहीं और ही चला जाएगा। अभी हम इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि विषय वैसे भी आज ज्यादा है। अब हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं, जब हनुमान जी ने देखकर दंडवत किया, मुस्कुराए, बोले आप कपिराज की बात पे, गंभीर आवाज है हनुमान जी की, बोले आप कपिराज की बात पे नाराज तो नहीं हुए? हनुमान जी ने कहा कि मैं नाराज कैसे होऊंगा, आप अपना परिचय दीजिए। बोले मैं भी हनुमान हूं, तुम भी हनुमान हो। हनुमान जी ने कहा मैं ये बात समझ नहीं पाया। बोले देखो हनुमान, जैसे तुम्हारी सृष्टि जो है, तुम्हारा ब्रह्मांड जो है, उसमें भगवान श्री राम मनवंतर के 24वें त्रेता में अवतार लेते हैं, उस समय भी तुम हुए हो और राम जी की सेवा कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार हनुमान राम जी यहाँ भी आए थे। राम जी जब से आए तब से मैं यहाँ पर हूँ। और राम जी ने कहा बस इस मनवंतर तक नहीं, आप हमेशा के लिए, कल्प कल्पांतर तक सृष्टि नष्ट हो जाए, ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन आप यहीं विराजी। बोले कि हनुमान जी की, राम जी की मुद्रिका का हनुमान जी ने कहा। बोले ये कुंड दिख रहा है, आप इसमें जाकर देखिए। अब कुंड में जाकर देखे तो अनंत वैसी की वैसी मुद्राएं, अनंत मुद्राएं पड़ी हुई हैं वहां पर, अनंत वो अंगूठियां पड़ी हुई हैं। अब हनुमान जी बड़े चकित हुए। बोले इनमें हमारे राम जी की कौन है? बोले कोई भी उठा लीजिए, आपके राम जी की ही है, क्योंकि हम तो बदलते हैं हमेशा, लेकिन राम जी कभी नहीं बदलते। राम जी वही हर ब्रह्मांड में रहते हैं, राम जी वही हर विश्व में रहते हैं। देखिए अलग अलग सृष्टियों में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अलग अलग इंद्र अग्नि वायु सोम वरुण हैं, परंतु अलग अलग ब्रह्मांडों में, सृष्टियों में अलग अलग श्री राम जी नहीं है, अलग अलग कृष्ण नहीं है, अलग अलग महादेव नहीं है। ये एक रूप है, इनका चिन्मय रूप है। लीला रूप तो अलग है, लेकिन चिन्मय रूप एक है। बोले आप कोई भी अंगूठी उठा लीजिए, इस कुंड में पड़ते ही उस अंगूठी का एक और रूप प्रकट हो जाता है, और आप एक उठा लीजिए। हनुमान जी ने कहा तो इतने सारे? बोले हाँ, हर एक ब्रह्मांड से राम जी इस प्रकार की लीला करते हैं। और जब हनुमान जी, आपके हृदय में संदेह होता है कि आपके जाने, राम जी के जाने के बाद मैं क्या करूँगा, तो वो यहाँ पर आते हैं और इन्हें ये बात पता चल जाती है कि राम जी जा नहीं रहे, बस अपनी नर लीला को समेट रहे हैं। राम जी तो सदा सर्वदा विराजमान हैं। और आज कहिए आपके वहाँ राम जी नर लीला समेट रहे हैं, तो कहीं आज राम जन्मोत्सव मन रहा है, आप उस लीला में डूबिए ना।
कि आप इस लीला को मत देखिए, राम जी आज जा रहे हैं, साकेत जा रहे हैं, आप उस लीला को देखिए आज राम जी का जन्मोत्सव रहा सुंदर। आज अवध नगरिया कैसे है वो, जन्म है श्री रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। तो आप इस लीला का ध्यान करिए। कहीं आज ही के दिन किसी अन्य ब्रह्मांड में श्री जानकी जी और राम जी बाग में मिले हुए हैं, तो उन लीलाओं का ध्यान करिए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया उन हनुमान जी महाराज को, और उसके बाद ध्यान किया राम जी का, और उस मुद्रिका को लेकर उस छिद्र से बाहर निकल आए। बोले प्रभु आपकी महिमा अनंत है, वास्तविकता में ये बुद्धि से परे की वस्तु है, इसमें बुद्धि नहीं पहुंच सकती। अच्छा, हम समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि भगवान में बुद्धि लगाने, भगवान जो बुद्धि लगाने वाली चीज नहीं है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती है, भगवान में तो हृदय लगाया जाता है। अरे बुद्धि आपकी कितनी है, बुद्धि कितनी बुद्धि लगा लेंगे? बड़े बड़े महर्षि जिन्होंने करोड़ों जन्म बिता दिए अपनी बुद्धि को परिपक्व बनाने में, उनकी बुद्धि भी कहती थी नेति नेति। नेति का मतलब जानते हैं? न इति, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और तो और बात छोड़िए, जिन वेदों का आश्रय लेकर के हम दांव ठोक के कहते हैं कि ये हैं वे, ये नहीं है ये हैं, अथवा सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये बात जो हम जिन वेदों का, जिन शास्त्रों, जिन पुराणों, जिन इतिहासों, जिन उपनिषदों, जिन वेदांगों, जिनका आश्रय लेकर के हम कह रहे हैं, वे भी तो कह रहे हैं नेति नेति, इनका कोई अंत ही नहीं है। तो फिर हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि ये परमात्मा बुद्धि के विषय नहीं है, ये तो हृदय के विषय हैं। आप हृदय लगाएंगे तो आप भक्ति को समझेंगे, और भक्ति के प्रभाव से ही आप जान पाएंगे। तो मुख्यतः जो बात हमने विज्ञान की उठाई थी कि पैरेलल यूनिवर्स, तो अभी तक आप इसके कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि चरित्र बड़े आसानी से, क्योंकि कहते हैं ना थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल समझ में आता है, तो हमने एक तरीके से प्रैक्टिकल क्लास ले लिया आज आपकी। तो हनुमान जी महाराज और हमारे वेदों में किस प्रकार से विज्ञान का, जो परम विकसित विज्ञान है, उसका वर्णन आया है, और वेदों के विज्ञान के विषय में क्या कहें। आज का विज्ञान इतना प्रबल नहीं है कि जल की दीवार खड़ी कर दे। अब बोलेंगे महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, फाउंटेन के माध्यम से खड़ी नहीं कर देते जल की दीवार? तो आप एक बात बताइए, उस जल की दीवार में यदि आप कंकड़ मार दें तो क्या वो फाउंटेन की दीवार, जो फाउंटेन की जल की दीवार होती है, वो क्या उस कंकड़ को झेल पाएगी, रोक पाएगी? नहीं ना। लेकिन भौमासुर का जब वर्णन आता है, तो जब भगवान उसके पास गए नरकासुर के वहां, तो उसने एक जल की दीवार खड़ी करके रखी थी अपने नगर की सुरक्षा में, और उस जल की दीवार में क्या था कि भगवान उस पर पत्थर भी फेंकते हैं तो वो टूट जाता, पत्थर टूट जाता उस जल की दीवार से टकराकर। उस जल के आर पार कोई नहीं जा पाता, इतनी मोटी जल की दीवार। जल यद्यपि तरल होता है, लेकिन उसने पता नहीं कौन सा विज्ञान लगाया कि जल की दीवार खड़ी कर दी और उसे कोई पार न कर पाए। तब भगवान ने कौमुदी की गदा से उसे तोड़ा है, और कौमुद की गदा से तोड़कर भीतर प्रवेश किए हैं। सुदर्शन चक्र से जल को सोख लिया और कौमुद की गदा से उसके ठोसपना को तोड़ा है। तो विज्ञान बहुत विकसित है हमारे वेदों का, जब आप अध्ययन करेंगे तब जानेंगे। और देखिए कहते हैं ना कि वो कौन सा कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो जो पढ़ा नहीं है वो क्या जानेगा, उसके लिए तो काला अक्षर है, उसका मतलब भैंस ही होती है, भैंस ही होती है। कई लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं मानते। अरे ठीक है, आप भगवान को नहीं मानेंगे, उसमें भगवान का क्या चला गया? क्या चला गया भगवान का? आपने कह दिया हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। एक बार को मान लिया कि कई लोग कहने लगे हम भगवान को नहीं मान रहे, ठीक है, आपके ना मानने से भगवान का क्या जा रहा है? भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बस रहे हैं, और उन करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य भक्त हैं जो भगवान के लिए अपना जीवन न्योछावर किए जा रहे हैं। तो आपके न मानने से भगवान का कुछ नहीं बिगड़ गया, लेकिन आप भगवान को नहीं मान रहे, इससे आपका बहुत कुछ बिगड़ गया। क्या? क्योंकि आप भगवान की कृपा से वंचित हो गए, आप भगवान की दया से वंचित हो गए। और ये जो भगवान की दया से ही तो हमें प्राप्त हो रहा है। सृष्टि में जब प्रकृति वर्षा करती है तो उससे अनाज होता है, वो पा रहे हैं हम। वही जल नदियों के रूप में प्रवाहित हो रहा है, भले फिल्टर करके पी रहे हैं, लेकिन नदियों का जल ही तो पी रहे हैं।
चाहे खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, रात्रि नहीं होगी सोएंगे कहाँ? भगवान ही तो ये सारा जो सर्कुलेशन इसे बनाए हैं कि चंद्रमा हमारी परिक्रमा लगा रहा है, हम सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, ये जितना भी चीज़ें सब भगवान की तो रचना है। तो भगवान की दया यदि खत्म हो जाए, एक क्षण में सृष्टि नष्ट हो जाएगी। एक क्षण का भी 16 अंश कर लीजिए, उतने में सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो भगवान को ना मानने से आपकी ही हानि है। और रही बात वेदों में विज्ञान की, तो ये जब आप अध्ययन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, और बिना अध्ययन के यदि आप तर्क करेंगे तो आप फंस जाएंगे, और फंस करके बस आप एक गलत चीज का प्रचार करने लग जाएंगे। इसलिए निवेदन यही है कि आप किसी विषय पर टिप्पणी करें तो सबसे पहले उस विषय में अच्छे से जानकारी कर लें, उसके विषय में पढ़ लें अच्छे से। हमारा सनातन धर्म, जिसका नाम ही सनातन है, परम पुरातन, जिसका कोई अनादि धर्म है, ये इसका कोई आदि नहीं जानता। भगवान का रूप कहा गया, भगवान का कौन सा आदि कौन सा अंत, ना इसका कोई अंत कर पाया है, न कर सकेगा, ना भविष्य में कोई करने वाला उत्पन्न होगा। तो जितना वर्णन किया जाए अपने धर्म के विषय में उतना कम है। तो आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो हनुमान जी के चरित्र को फिर से सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल इज बेटर देन थ्योरी। इंग्लिश में आप कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल थ्योरी से अच्छे से समझा सकती है। तो फिर से सुनिए और अच्छे से समझिए। और कोई कहे कि वेदों में विज्ञान नहीं है तो आप डट करके तुरंत उत्तर दीजिए कि तुम पढ़े नहीं हो इसलिए कह रहे हो वेदों में विज्ञान नहीं है। जिस विज्ञान के विषय में कल्पना करने में साइंटिस्ट की बुद्धि कांप जाती है, उस विज्ञान का निरूपण करोड़ों साल पहले हमारे वेदों में हो चुका है। तो सीना ठोक के कहिए कि हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, और भगवान की भक्ति करिए, और वेदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, और उनका ज्ञान अर्जित करके आप सबके सामने स्वयं को प्रस्तुत करिए, स्वयं के धर्म को प्रस्तुत करिए। इसी निवेदन के साथ एक छोटा सा निवेदन और, क्योंकि धर्म को प्रस्तुत करना है तो धार्मिक स्थल की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा धर्म पुष्ट कहाँ पे होगा? वो पुष्ट होता है एक विशेष स्थान पर, और वो विशेष स्थान है भगवान का मंदिर। तो यदि आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर हो जिसके विषय में आप चाहते हैं अधिक से अधिक लोग जानें, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के विषय में एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएं। इसी निवेदन के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।